जय गुरुदेव. नाउ आई विल स्टार्ट सेविंग फंक्शन. अभी तक आपने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा बच्चों. अब आप सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव. हम इनकम का दो पार्ट जानते हैं, एक कंजम्पशन का और एक सेविंग पार्ट. सो y इज इक्वल टू सी प्लस एस. या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो सेव करते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ सी बिहेव विथ रिस्पॉन्स टू y. c के साथ y के साथ c का क्या रिलेशन है ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं. नाउ वी डिस्कस हाउ s बिहेव विथ रेस्पेक्ट टू y. अब y के साथ s का कैसे रिलेशन है, बिहेवियर है, उसको पढ़ेंगे. द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द s एंड y is called the saving function. If c function understand, we can easily derive s function. अगर हमने c function को अच्छी तरह से समझा है तो s function को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. Because c and s are the only two component of the income. Because both are determined by the u. जैसे कि आपको हमने बताया था कि y और s का अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो y एक तरफ y माइनस सी. जब इनकम से कंजम्पशन को हम हटा देते हैं तो बचता जो है वो c है, वो s है, सेविंग है. इनकम से, क्योंकि इनकम के दो पार्ट हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग. तो अगर इनकम से हम कंजम्पशन को हटा देंगे तो जो बचेगा दैट इज द सेविंग. तो जब इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कितना होगा, सेविंग कितना होगा, 0 माइनस 20. हाँ, 0 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20. क्योंकि इनकम ही जीरो है, इनकम जीरो है तो कंजम्पशन सेविंग कुछ नहीं होगा, इसलिए माइनस 20. जब इनकम आपका 50 है, हाँ, तो आपका सेविंग कितना होगा, 50 माइनस 60. क्योंकि कंजम्पशन आपका 60 है और इनकम आपका 50 है तो सेविंग होगा माइनस 10. और जब आपका इनकम 100 है तो आपका कंजम्पशन भी 100 है, इनकम भी 100 है, तो सेविंग आपका 0. और जब इनकम आपका 150 है और कंजम्पशन आपका 140 है तो जब हम इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर रहे हैं तो प्लस 10 आ रहा है. ये प्लस 10 इट इज योर सेविंग. डू यू अंडरस्टैंड? सो s is equal to minus 20 when income is 0. This is because c is equal to 20 when y is equal to 0. जब y 0 है तब भी कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन है, दैट इज द 20. वी नो दैट c प्लस s इज इक्वल टू y. y के ही दो कंपोनेंट है. सो दैट इफ c इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 0 देन s मस्ट बी माइनस 20. S increase as y increase, implying that S is the positively related to y. अगर इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा. S remains lower than y. It is never great. S हमेशा इनकम से कम होता है. आपका इनकम अगर 10 रुपया है तो सेविंग तो आप 20 रुपया करेंगे नहीं, दैट इज द नॉट पॉसिबल. तो S remains lower than y. It is never greater than y. Because s is only a part of y. Because this is the part of y. जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम आपको बाद में डायग्राम को अलग अलग से दिखाएंगे. तो डायग्राम में हमें ये दिखाया जा रहा है कि s लाइन स्टार्ट फ्रॉम माइनस 20. जैसे कि डायग्राम में आपको हम इसके पहले बताए थे कि मैं आपको कैसे बताऊं, डायग्राम इज वेरी नेसेसरी. विदाउट डायग्राम I can't explain the matter that is very necessary. This is the diagram. This is the diagram. Okay? डायग्राम में आपको ये दिखाया जा रहा है कि जब आपका इनकम जो है वो 0 है तो आपका कंजम्पशन कितना है, 20. तो आपका सेविंग कितना होगा, माइनस 20. जो आपको मैं यहाँ दिखा रहे हैं कि सेविंग आपका माइनस 20 इंडिकेट कर रहा है. ये देखिए माइनस 20. ठीक है. और जब आपका S line start from -20. This is because when y is equal to 0, income 0 है
and consumption 20 है, that is the autonomous consumption, then S must be equal to minus 20. तो माइनस को हम नीचे दिखा रहे हैं. एस लाइन क्रॉस एक्स एक्सेस, एस लाइन जब एक्स एक्सेस के ऊपर से क्रॉस कर रहा है एस लाइन, तो एस लाइन क्रॉस एक्स एक्सेस व्हेन वाई इज इक्वल टू 100. 100 में ये देखिए 100 पे ये क्रॉस कर रहा है, ये 100 पे क्रॉस कर रहा है, ये दिस इज द 100 पे क्रॉस कर रहा है. एस लाइन क्रॉस एक्स एक्सेस व्हेन वाई इज इक्वल टू 100. इट इज हियर दैट एस इज इक्वल टू 0 बिकॉज y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 100. अब इसको मैं एक बार आपको अच्छी तरह समझा दें. एस लाइन क्रॉस, एस लाइन कहाँ क्रॉस कर रहा है? 100 के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है. व्हेन y इज इक्वल टू 100, इनकम हमारा 100 है. इट इज हियर दैट, तो सेविंग इज इक्वल टू 0 क्योंकि इनकम भी हमारा 100 है और कंजम्पशन 100 है, तो सेविंग 0. बिकॉज y इज इक्वल टू c, इनकम c के बराबर है क्योंकि इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है. हाँ, तो y इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 100. इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, बिकॉज s is no longer negative, implying that borrowing is not need to meet the minimum consumption. s no longer नेगेटिव है क्योंकि एस की अभी जरूरत नहीं है, सेविंग की हमें जरूरत नहीं है, तो हम बोरो नहीं करेंगे. दैट बोरोइंग इज नॉट नीडेड टू मीट द मिनिमम कंजम्पशन. हमें इस समय कंजम्पशन के लिए बोरो नहीं करना है. एस लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप, इंडिकेटिंग दैट एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड बाय वाई. हायर वाई लीड टू हायर सेविंग. जितना इनकम बढ़ेगा उतना सेविंग बढ़ेगा. स्लोप ऑफ एस लाइन सेविंग फंक्शन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जानते हैं, सेम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. स्लोप ऑफ एस लाइन इंडिकेटिंग सेविंग फंक्शन रेफर टू द रेशियो एट विच एस इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन वाई. वाई के साथ एस का पॉजिटिव रिलेशन है, तो जिस रेशियो में इनकम बढ़ेगा उसी रेशियो से सेविंग होगी. इट इंडिकेट द proportion of additional income that goes to saving. ये एडिशनल डेल्टा एस डेल्टा वाई दिखा रहा है, तो डेल्टा वाई के साथ ये डेल्टा एस को दिखा रहा है. जिस उससे इनकम बढ़ रहा है उसी रेशियो से सेविंग बढ़ेगा. इट इज मेजर्ड एट द रेशियो बिटवीन द डेल्टा एज एडिशनल सेविंग एज एंड डेल्टा वाई एडिशनल इनकम. दिस इज कॉल्ड MPS. अच्छा, अब इसके स्लोप ऑफ एस लाइन में हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, दिस इज द फॉर्मूला. डेल्टा एस हमारा कितना है? 10 है. आपने पढ़ा ना कि 150 अगर हमारा इनकम है, 140 कंजम्पशन है, तो प्लस 10 क्या है? वो सेविंग है. तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 10 अपॉन 50, 10 अपॉन 50. तो क्योंकि उसमें 150 है, इनकम 100 से 150 जा रहा है, तो इनकम इज 50 एंड सेविंग इज 10, तो इसका 10 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.2. ठीक है. y इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150, s इंक्रीज फ्रॉम 0 to 10, so that delta s is equal to 10 and delta y is equal to 50. जो आपका डायग्राम को मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं. MPS डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई 10 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.2. उसमें आया था MPC 0.8. इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम 20% इज सेव. 20% को हम सेव करेंगे. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन APC एंड MPC. APC एंड MPC आपको हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि APC और MPC दो अलग अलग कंपोनेंट है. हमने पहले आपको MPC और APC बता दिए. आज हम आपको बताएंगे APS एंड MPS. APS माने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. A different concept even when both indicate ratio between saving and income.
APS is the ratio between total saving and total income, while MPS is the ratio between additional saving and additional income. APS को हम फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल है इसलिए S अपॉन वाई, और MPS का निकालते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई. तो यहाँ पे हमने जब बताया, हम जब APS को निकालेंगे तो APS हमारा इनकम 150 है और सेविंग 10 है, इसमें टोटल निकालते हैं तो APS 10 अपॉन 150 इज इक्वल टू 0.067. और जब MPS निकालते हैं इसमें हम उसको यूज करते हैं, डेल्टा को यूज करते हैं. तो व्हेन डेल्टा S इज इक्वल टू 10 एंड डेल्टा Y इज इक्वल टू 50, देन MPS इज इक्वल 10 अपॉन 50, 0.2. Briefly, APS shows saving per unit of total income, where MPS show saving per unit of additional income.